हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है राधे श्याम स्टडी वीडियोज़ में। तो आज मैं आपके साथ हिंदी का भाषिक स्वरूप में हिंदी शब्द रचना के अंतर्गत प्रत्यय पढ़ाऊंगी। तो ये पार्ट 2 है। आप पार्ट 1 अगर देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियोज़ में जैसा कि हमने हिंदी शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग पढ़ा था, तो आज हम प्रत्यय पढ़ेंगे। तो प्रत्यय की परिभाषा: वह शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसा कि हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा था कि वे शब्द के आगे जुड़कर परिवर्तन लाते हैं, और ये है कि प्रत्यय शब्दांश के अंत में जुड़कर परिवर्तन या विशेषता ला देता है। वह शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो ये हो गई परिभाषा। अब हम देख लेते हैं उदाहरण में है भला जोड़ आई भलाई, पाल जोड़ अन पालन, शिशु जोड़ ता शिशुता, फल जोड़ इत फलित। इन शब्दों में भला धातु है और आई प्रत्यय है, पाल धातु है, अन प्रत्यय है। इस प्रकार से हम समझ लेते हैं। अब हम देखते हैं प्रत्यय के लक्षण। तो प्रत्यय के 4 लक्षण देखे जा सकते हैं। पहला लक्षण है प्रत्यय शब्द ना होकर शब्दांश है। इसका मतलब है कि प्रत्यय शब्द नहीं है, शब्द का केवल अंश मात्र है। उसके बाद हम देखते हैं वे किसी शब्द या धातु के बाद में जोड़े जाते हैं। तीसरा है शब्द में जुड़कर प्रत्यय उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या विशिष्ट बना देते हैं। अर्थात किसी शब्द में जब प्रत्यय लगता है तो उसके अर्थ में परिवर्तन जरूर होता है या फिर कोई विशेषता, क्योंकि उसमें कोई विशिष्टता जुड़ जाती है। इसके बाद चौथा है प्रत्ययों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, अर्थात उसका कोई अलग अर्थ नहीं होता, केवल प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए ये लक्षण बताया गया है। देखते हैं प्रत्यय के भेद। सामान्यतः प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। तो प्रत्यय के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इसके बाद हम देखेंगे कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय धातु अर्थात क्रिया में जुड़कर संज्ञा या विशेषण शब्दों की रचना करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण में हम देख लेते हैं चल जोड़ अक चालक, लिख जोड़ आई लिखाई। इसके पश्चात हम देखते हैं तो कृत प्रत्यय के प्रकार। कृत प्रत्यय के 5 प्रकार हैं: भाववाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, कृतवाचक और क्रियावाचक। तो भाववाचक में हम देख लेते हैं कि भाव प्रधान है, कर्मवाचक में कर्म प्रधान है और करणवाचक में करण प्रधान है। जैसे उसके बाद क्रियावाचक में क्रिया प्रधान है। तो अब हम देख लेते हैं तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जोड़े जाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं और इनसे निर्मित शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। अर्थात जो प्रत्यय धातु को छोड़कर अन्य शब्दों में जोड़े जाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं और इनसे निर्मित शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। अब हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे दया जोड़ आलू दयालु, मुख जोड़ इया मुखिया। तो ये हो गए तद्धित प्रत्यय के उदाहरण। अब हम देख लेते हैं तद्धित प्रत्यय के प्रकार। तद्धित प्रत्यय के 6 प्रकार हैं: भाववाचक, कृतवाचक, संबंधवाचक, अप्रत्ययवाचक, उन्नतावाचक, स्त्रीवाचक। तो तद्धित प्रत्यय के 6 प्रकार
हमने आज पढ़ लिए भाववाचक, कृतवाचक, संबंधवाचक, अप्रत्ययवाचक, उन्नतावाचक और स्त्रीवाचक। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं पार्ट 3 में समास को पढ़ाऊँगी। तो यूजीसी नेट के प्रिपरेशन से जुड़े बुक्स को अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।